प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने आपको पहले दो बंद की तशरीह बताई नात की, तो अब जो ये बकिया बंद है उसकी तशरीह और इसके बाद जो सवालात हैं उनके भी मैं जवाबात बताऊंगा। तो पहले चलो वीडियो शुरू करिए। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पर करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। अब चलो इसकी पहले मुश्किल अल्फाज के माने। मिसे खाम हो गया कच्चा, तांबा, कुंदन खालिस सोना, खरा बेअसल खोटा, खरा असल खोटा बेअसल, करनू मुद्दत से, जहल जहलत, असल में ये काया पलटना, इसके माने हैं कि तबीयत का बदल जाना। आन हो गया मुद्दत यानी लम्हा। यहाँ पर बेड़े है, बेड़े का मतलब है किश्ती या नाव। मोजे बला हो गया मुसीबत की लहर। अब इस बात की तशरीह अल्ताफ हुसैन हाली नज़म के यानी नज़म नात के इस बन में फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चे तांबे को खालिस सोना बना दिया। इन्हें जो इंसान जिन इंसानों की तरबियत नहीं हुई थी, जो कुफ्र शिरक में डूबे हुए थे, इनको इंसानियत के जौहर से आशना कर दिया। इनमें असल और गैर असल या मोमिन मुनाफिक काफिर ये खोल खोल कर अलग कर दिखाए। अरब इन्हें मुल्क अरब जिस पर सदियों से जहालत छाई हुई थी, एक लम्हे में उनकी हालत यानी कुछ अरसे में, कुछ अरसा तक या चंद ही सालों में उनकी जो हालत बदल कर रख दी। अब इंसानियत की किश्ती को तूफ़ानी मौजों का, तूफ़ानी लहरों का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र और शिरक का कला कमा कर दिया। तो ये तो इस बंद की तशरीह थी। इसके बाद फिर हम चलेंगे यहाँ पर फ़रहंग, इन्हें अल्फाज माने जो हैं अल्फाज, ये लफ्ज़ और माने। बर लाना पूरा करना, पराए गैर अजनबी, मलजा जाय पना पना मिलने की जगह, मावा ठिकाना या पना की जगह, बदअंदेश बुरा चाहने वाला, हिरा गारी हिरा वो गुफा जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। मिसे खाम कच्चा तांबा, कुंदन खालिस सोना। इसी तरह है यहाँ पर करनू ज़माने दराज तवील मुद्दत, जहल जहलत, बेड़े नाव या किश्ती, मोजे बला मुसीबतों की लहर, ज़ईफ़ कमज़ोर, दरगुजर करना बख्शना, मफासिद मुफसिदा की जमा, फसाद झगड़े बुराइयाँ। अब यहाँ पर मज़ीद अल्फाज माने। शेर व शक्कर आपस में मिलाना, भाईचारा पैदा करना। शीर दूध को कहते हैं और शक्कर खांड को। नुस्खे कीमिया कुरान या कीमती नुस्खा। अब सवालात हैं। शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफ़ात का जिक्र किया है, आप इन खूबियों को अपने अल्फाज में बयान करें। शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन सिफ़ात का जिक्र किया है वो हस्ब ज़ैल हैं। अरब के लोग इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सिफ़ात जो बयान किए हैं वो दर्जे ज़ैल हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ों और कमज़ोरों को ठिकाना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के वाली और ग़ुलामों के मददगार थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती करने वालों को माफ़ कर देते थे। तो ये तो चंद खूबियाँ जहाँ पर, या इसी तरह गलती करने वालों को माफ़ करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को आपस में मिलाया जो मुख्तलिफ़ कबीलों में बटे हुए थे। और इसी तरह इस्लाम कबूल करने से पहले अरबों में किस्म किस्म की बुराइयाँ थी। शायर ने इन की किस किस बुराई का जिक्र किया है। इन्हें अरब के लोग मुख्तलिफ़ कबीलों में बटे हुए थे। अरब के लोगों पर सदियों से जहालत छाई हुई थी। वो एक दूसरे पर जुल्म करते थे, उनके यहाँ हुकूक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये
ان کی برائیاں شاعر نے بتائی ہیں، بیان کی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار کس جگہ واقع ہے؟ یہ غار مکہ میں واقع ہے۔ اب یہاں پر لکھیے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اوپر دیے گئے دو شعروں کو سلیس اردو میں لکھیے۔ اگر ہم اس کو سلیس یعنی آسان اردو میں لکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں اور ضعیفوں کو جائے پناہ دی، اور آپ یتیموں کے سرپرست اور غلاموں کے مددگار تھے۔ دوسرا شعر ہے، راہ ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اب یہاں پر عرب میں اسلام لانے سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ یعنی عرب سے پہلے جو لوگ تھے ان کی حالت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر بدل دی۔ ہم یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت جو صحیح راستے سے گمراہ تھی ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ دکھایا۔ اب ان کو کسی مصیبت کی یعنی کفر و شرک کا کوئی ڈر نہیں رہا۔ تو یہ ہے ان کو سلیس اردو میں، یعنی انسانوں کی کشتی کو مصیبت کی لہروں کا کوئی ڈر نہیں رہا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ یہ تشریح بھی آ سکتی ہے۔ آپ اس نظم کو اب یاد کیجئے کیونکہ یہ ہم اکثر پریئر میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لیسن جو ہے، یہ سبق جو ہے، اس کے سوالات کے جوابات بھی میں نے بتائے اور اس نظم کی میں نے تشریح بھی بتائی۔